राजस्थान, जो हमेशा से ही अपने शौर्य, वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध रहा है। अनेकों राजा हुए जिन्होंने राजस्थान के मान-सम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखा, लेकिन सिर्फ राजा ही नहीं थे, जो शौर्य और वीरता से परिपूर्ण थे। भारत के इतिहास में रानियां भी थीं, जिन्होंने अपने प्राणों से पूर्व अपने राज्य और उसका सम्मान रखा। एक ऐसी ही वीरांगना हुई रानी पद्मावती। आज हम पद्मावती के बारे में जानेंगे। पद्मावती के पिता गंधर्व सेना और माता का नाम चंपावती था। इनका जन्म स्थान सिंघाला था और इनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। रानी पद्मावती की कहानी को बड़ी सुंदरता और वीरता से प्रस्तुत किया गया है। रानी पद्मावती बहुत सुंदर थीं। उनके समान सुंदर स्त्री राज्य में दूसरी कोई थी ही नहीं। उनके पिता ने एक स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें देश के सभी हिंदू राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। एक छोटे से राज्य का राजा मलखान सिंह था, जिसने सबसे पहले पद्मावती का हाथ मांगा। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह भी इस स्वयंवर में आए थे, लेकिन रतन सिंह की पहले से ही 13 रानियां थीं। रतन सिंह ने मलखान सिंह को उस स्वयंवर में हरा दिया और पद्मावती से विवाह कर लिया और उनको लेकर चित्तौड़ आ गए। रतन सिंह बहुत बहादुर राजा थे और वह सिसोदिया राजवंश के राजा थे। रतन सिंह अपनी पत्नी पद्मावती से बहुत प्रेम करते थे और पद्मावती से विवाह करने के बाद उन्होंने अन्य कोई विवाह नहीं किया। रतन सिंह एक बहुत अच्छे शासक थे। वह अपनी प्रजा से भी बहुत प्रेम किया करते थे, साथ ही उन्हें कला से भी बहुत प्रेम था, तो वह राज्य में आने वाले प्रत्येक कलाकार का स्वागत स्वयं किया करते थे। उनके दरबार में एक बहुत अच्छा गायक राघव चेतन था, पर वह गायकी के साथ साथ काला जादू भी जानता था और उसने राजा पर ही काला जादू कर दिया। बाद में पकड़े जाने पर राजा ने उसे दंड स्वरूप उसका मुंह काला करके राज्य से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद से राघव चेतन राजा से प्रतिशोध लेना चाहता था। कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी का प्रवेश होता है इस कहानी में। राघव चेतन जानता था कि उसे अलाउद्दीन खिलजी से कैसे मिलना है। वह हर रोज जंगल के मार्ग में बैठकर बांसुरी बजाता था। एक दिन उसकी बांसुरी की आवाज़ अलाउद्दीन की कानों तक पहुंची और उसने राघव चेतन को ढूंढने का आदेश दिया। जब राघव चेतन को संदेश दिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी उसे अपने दरबार में संगीतकार के रूप में स्थान देना चाहता है, तो राघव चेतन ने चालाकी दिखाते हुए अलाउद्दीन खिलजी से कहा, जब आपके पास इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं तो आप इस मामूली संगीतकार को अपने दरबार में क्यों रख रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि मुझे विस्तार से बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो। हमारे राज्य में और भी खूबसूरत चीज़ें क्या हैं। तब राघव चेतन कहता है कि रानी पद्मावती, जो अप्सरा जैसी खूबसूरत हैं, उनकी खूबसूरती के आगे आपके महल की कोई भी स्त्री नहीं। राघव चेतन ने रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान इस तरह किया कि खिलजी उत्तेजित हो उठा। अब उसको रानी पद्मावती अपने महल में चाहिए थी, जिसके बाद उसने चित्तौड़ में चढ़ाई शुरू की, लेकिन उसे एहसास हो गया कि राजा रतन सिंह की सुरक्षा व्यवस्था के आगे वह टिक नहीं पाएगा। लेकिन रानी पद्मावती को देखने की चाह और अधिक बढ़ चुकी थी। फिर उसने एक तरकीब अपनाई और राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह रानी पद्मावती को एक बहन के नाते मिलना चाहता है। राजा रतन सिंह ये जानते थे कि खिलजी बहुत ताकतवर है और अगर उसकी बात नहीं मानी तो राज्य और प्रजा पर संकट आ जाएगा। फिर बहुत सलाह मशवरे के बाद राजा और रानी इस एक बार की भेंट के लिए तैयार हो गए, पर रानी की ये शर्त थी कि खिलजी उनके सामने से नहीं, बल्कि आईने में एक प्रतिबिंब स्वरूप देखेगा। खिलजी ये शर्त मान जाता है और वह अपने सबसे ताकतवर सैनिकों के साथ किले में जाता है और रानी पद्मावती की एक झलक मात्र से ही मदहोश हो जाता है। अब तो उसने निश्चय कर लिया कि वह रानी को हासिल करके रहेगा। भेंट समाप्त होने के बाद राजा रतन सिंह उसके शिविर तक साथ आते हैं और खिलजी छलपूर्वक उनको कैद कर लेता है और मांग करता है कि राजा के बदले उसे रानी चाहिए। जब रानी को यह पता चलता है तो रानी पद्मावती, संघारा चौहान, बादल और अन्य सैनिक राजा को बचाने के लिए खिलजी से युद्ध करने का निश्चय करते हैं।
जिसके लिए एक तरकीब अपनाते हैं और खिलजी को संदेश देते हैं कि रानी पद्मावती उनके पास आने को तैयार हैं। अगले दिन रानी पद्मावती की पालकी तैयार होती है और उनके साथ कुछ सैनिक होते हैं। रानी की पालकी को आता देख खिलजी रतन सिंह को और भी शर्मिंदा करता है। जैसे ही पालकी करीब आती है, उसमें से राजा रतन सिंह के कुछ सैनिक निकलते हैं और वे सब रतन सिंह को छुड़ाकर चित्तौड़गढ़ लाते हैं। गौरा और अन्य सैनिक खिलजी से बड़े पराक्रम के साथ लड़ता है। खिलजी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता है और क्रोध में आकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, लेकिन चित्तौड़ के किले की दीवार को तोड़ नहीं पाता। उसके बाद वह किले की घेराबंदी का आदेश देता है। महीनों तक घेराबंदी के बाद किले के अंदर राशन खत्म हो जाता है, जिसके बाद राजा रतन सिंह निर्णय लेते हैं कि किले का दरवाज़ा खोल दिया जाए और दुश्मनों से आखिरी सांस तक युद्ध किया जाए। इस निर्णय से रानी दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता था खिलजी की विशाल सेना के आगे राजा की हार हो जाएगी और उनको मजबूरन खिलजी के साथ जाना पड़ेगा, जिस कारण रानी जौहर करने का फैसला लेती हैं। जौहर मतलब आग में जलकर आत्महत्या करना। रानी पद्मावती के साथ महल की अन्य स्त्रियां भी जौहर कर लेती हैं। विजय के पश्चात जब खिलजी महल के अंदर प्रवेश करता है तो उसके हाथ में सिर्फ राख ही आती है, क्योंकि रानियों को मृत्यु स्वीकार थी पर अपनी मर्यादा तोड़ना नहीं।